वो दिन जिसमें ना कोई गम होगा, न तकलीफ होगी, न जुदाई होगी, जहां हर ख्वाहिश पूरी होगी और हर लम्हा सुकून से भरा होगा। जरा तसव्वुर करें, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां नहरें बह रही हैं, महल्लात चमक रहे हैं और फरिश्ते आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। और फिर एक ऐसी नेमत जो जन्नत की हर नेमत से बढ़कर है। आज हम जन्नत के एक दिन के सफर का आगाज करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क़यामत का दिन गुजर चुका है, हिसाब व किताब मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला के फजल व करम से मोमिन और मुशरिक अलग हो चुके हैं और अल्लाह ताला के गुनाहगार बंदे दोज़ख की तरफ रवाना किए जा चुके हैं। जैसे ही जन्नती अफराद जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, एक नूरानी आवाज़ आती है, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो तुम्हारे सब्र के बदले। जन्नत का दरवाज़ा खुलता है और वो मंजर सामने आता है जो ना कभी आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना दिल में उसका ख्याल आया। इसी मंजर के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल तक नहीं गुजरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या कोई जन्नत की तैयारी के लिए तैयार है? क्योंकि जन्नत फना होने वाली नहीं है। रब्बे काबा की कसम, ये ऐसा नूर है जो लहलहाने वाला है, ऐसा फूलों का गुलदस्ता है जो झूम रहा है, ऐसा महल है जो बुलंद व बाला है, ऐसी नहर है जो जारी रहने वाली है, ऐसा फल है जो पका हुआ तैयार है, ऐसी बीवी है जो बहुत हसीन व जमील है, लिबास हैं जो बड़ी तादाद में है, सलामती के घर में रहने की जगह है, हमेशा के लिए मेवे हैं, सब्ज़ाज़ार हैं, खुशी है, नेमत है। हसीन और बुलंद मकामात में सहाबा ने अर्ज़ किया, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसके लिए तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह कहो। तो सहाबा इकराम ने इंशाअल्लाह कहा। जैसे ही जन्नती जन्नत में पहला कदम रखेंगे, नर्म व मुलायम ज़मीन, मुश्क व अंबर की खुशबू और ठंडी हवा उनका इस्तकबाल करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद है, जिसके मैदान काफूर की चट्टानों के हैं, जिन्हें रेत के टीलों की तरह कस्तूरी ने घेर रखा है। इसमें जारी नहरें चलती हैं। इसमें जन्नती जमा होंगे, बड़े दर्जे वाले भी और छोटे दर्जे वाले भी। और आपस में एक दूसरे से मुलाकातें और बाहमी तारुफ कराएंगे। उन पर अल्लाह ताला रहमत की हवा चलाएंगे। वो रहमत इन जन्नतियों को कस्तूरी की खुशबू से मुअत्तर कर देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जन्नत की तामीर किस तरह की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ईंट चांदी की है और एक ईंट सोने की है। इसका गारा खुशबू देने वाली कस्तूरी का है। इसके कंकर चमकदार मोती और याकूत के हैं। इसकी मट्टी ज़ाफ़रान की है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। और जन्नती देखेंगे कि दूध, शहद और साफ पानी की नहरें बह रही हैं। उनके दिल में ख्याल आएगा, क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? फरिश्ते मुस्कुराकर कहेंगे, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मेहनत और अल्लाह की रहमत का नतीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जन्नत में एक समंदर पानी का है, एक समंदर शहद का है, एक समंदर दूध का है और एक समंदर शराबे तहूर का है। फिर इन्हीं से बाद में नहरें फूटती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उनमें बहुत सी नहरें ऐसे पानी की हैं जिसमें ज़र्रा भी खराबी नहीं होगी, और बहुत सी नहरें दूध की हैं जिनका जायका कभी नहीं बदलेगा, और बहुत सी नहरें शराबे तहूर की हैं जो पीने वालों को बहुत लजीज मालूम होंगी, और बहुत सी नहरें शहद की हैं जो बिल्कुल साफ और खालिस होगा, और उनके लिए वहाँ हर किस्म के फल होंगे और उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत होगी।
پھر جنتیوں کو ان کے عظیم اور عالیشان محلات دکھائے جائیں گے جو سونے، چاندی اور موتیوں سے بنے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں مومن کے لیے ایسے گھر ہوں گے جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر دیکھا جا سکے گا۔ وہ اپنے محل میں داخل ہوں گے جہاں ہر چیز ان کی پسند کے مطابق ہوگی۔ پھر فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک محل سے دوسرے محل کی سیر کرائے گا۔ اس طرح اسے ایک کے بعد ایک شاندار محلات دکھائے جائیں گے جن کے گنبد یاقوت اور جواہرات سے بنے ہوں گے، اور ان کے ارد گرد درخت اور نہریں بہتی ہوں گی۔ ہر جگہ فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، مرحبا اے ہمارے آقا، مرحبا اے ہمارے سردار۔ یہاں تک کہ وہ تمام محلات کی سیر کر لے گا۔ پھر فرشتہ اس سے کہے گا، اے اللہ کے دوست، یہ تمام محلات اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ پھر جنتی ایک باغ میں جائیں گے جہاں درختوں پر ہر قسم کے پھل لگے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ ایک پھل توڑیں گے فوراً اس کی جگہ نیا پھل آ جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب بھی انہیں کوئی پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، لیکن ہر بار اس کا ذائقہ نیا اور بہتر ہوگا۔ پھر جنتی اہل جنت سے ملاقات کریں گے، وہ اپنے پیاروں کو دیکھیں گے، وہ لوگ جو دنیا میں نیک تھے۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ بڑھاپا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ جنت کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوگا جب اعلان ہوگا، اے جنت والو، اللہ تم سے راضی ہے۔ پردے ہٹیں گے اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ حدیث کے مطابق یہ لمحہ جنت کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، کیا تم اور کوئی نعمت چاہتے ہو کہ میں تمہیں عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے اور جنت والوں کو کوئی ایسی نعمت نہیں دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ We thank you, Allah, for this precious blessing. All praise and glory are yours.